ओ कहाँ चले गए सब लोग? ओ कहाँ हो? लगता है सब पता नहीं कितने मर गए। अच्छे से पकड़ना। सही तो। हाँ बैनर तो सीधा कर ले यार। अबे ओए, बैनर सीधा करके तेरा सूट सीधा निकलेगा। वैसे भी तू फटा ही गाने वाला। कर जल्दी कर। अजी कितने हैं? क्या कर रहे हो? सारे कॉलेज की ऑडियंस आने वाली है यार। ओ पाजी पाजी ये तो गाड़ी हटाओ, इवेंट कर रहे हैं हम लोग। मेरी गड्डी रोज इत्थों ही खड़ी होती है तो आज भी इत्थों ही खड़ी होनी है। अरे पाजी हमारे पास परमिशन है। ये देखो ना परमिशन वो की होती है। हाँ मेरी गड्डी इत्थों ही खड़ी होनी है। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बोल बैठा हूँ मैं इत्थे ही। अरे ये चलो देख लो। अरे आप चिट्ठी देख तो लीजिए एक बार, आप सुन ही नहीं रहे हैं बात। सर देखो ना, हमारे पास परमिशन लेटर भी है यहाँ इवेंट करने का और ऑडियंस आ ही रही है। तो ये भाई साहब हमारी स्टेज के आगे गड्डी लगाकर बैठ गए हैं, हटा ही नहीं रहा है। अब इसे कहो ना गड्डी हटाए। सर भाजी गड्डी आपकी है? हाँ जी भाजी साड़ी गड्डी है की होया। लो जी एडी बड़ी गड्डी है, मेरी गलती इनकी कैसे हो सकती है? पर सर पर कुछ नहीं जी। बड़ी गड्डी मतलब बड़ा पैसा मतलब बड़ा मुकाम। पर गलती होती है गरीबों की, मतलब आप लोगों की गलती है जी। सही कह रहा भाजी मैं? चंगी गल किया भाजी। ये तो गलत बात है सर, हमारे पास परमिशन लेटर भी है। भाजी बेचारों के पास परमिशन लेटर है। आ चिट्ठी लो पाजी, छीथड़ा बना दिता। भाई मेरे नाल पंगे ना ले। तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है, समझ रहे हो? लो जी पुलिस टेम्पो तो पाजी ने फाड़ दिया। जानते नहीं आप इनका बाप कौन है? नहीं सर। बच्चे आपको पता इनका बाप कौन है? नहीं सर। बच्चे आप इधर आओ, आपको तो पक्का पता होगा कि इनका बाप कौन है। भाजी कोई नहीं जानता आपका बाप कौन है, और मैं तो ठहरे गवार। एक काम करते हैं, थाने चलते हैं, वहीं जाके पता करते हैं कि आपका बाप है कौन। वर्दी दी अक्कड़ दिखा रहे हैं। तेरे जैसे वर्दी वाले ना मैं अपनी पॉकेट में लेके घूमता हूँ, समझ गया? लो जी ना पॉकेट रही और ना मुझे रखने की जगह। और सुन ये 56 इंच का सीना ना तेरी 3 इंच की पॉकेट में नहीं आने वाला। और रही बात अकड़ की, अकड़ वर्दी में नहीं होती, गुर्दे में होती है। साडा तो बहुत टाइट है जी। गुर्दा राणा जी बनाओ इसकी जन्म कुंडली और लिखो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रप्शन ऑफ पीस एंड इंसल्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। चल भाई। और हाँ जी पता करो इसका बाप कौन है। करो दर्ज रिपोर्ट। जी जनाब। चल भाई। होना लगेगी तेरे पे धारा 186 पुलिस अफसर के काम में दखलंदाजी करने के लिए, और लगेगी तेरे पे धारा 353 ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी करने के लिए, और साथ में लगेगी धारा 425 पब्लिक स्पेस पे तोड़फोड़ करने के लिए। पुतली ना तेरा बाप तेरे को यहाँ से निकाल के ले जाए तो ठीक, वरना जब साहब जी ने तोड़ना शुरू किया ना तो तेरी ये हड्डियां भी कीर्तन करेंगी। चल। साहब जी, साहब जी मेरे पति लापता है, उनका कोई पता नहीं है। कल रात से घर नहीं आए, उन्होंने तो कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी।
कुछ करो साहब जी, फिक्र ना करो, आप एक काम करो, यहाँ पे बैठो। यहाँ बैठो। कुछ करो साहब जी, यहाँ बैठो। तेनू रखना वास्ता। देखिए, आप शांत हो जाइए, हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। लीजिए पानी पीजिए। अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है, वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अगर वो नहीं मिला तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे के पर में सोचा साहब जी, मेरे बच्चे। यस सर। मैम, सर ने बोला ना आपके पति को ढूंढ लेंगे। जी मैं रणजीत कौर, मेरे पति सतपाल सिंह, ढाबा है जी उनका हाईवे पे, जीरकपुर गुरुद्वारे के पास। घर आने में कभी देर नहीं करते। कल रात से फोन नहीं लग रहा है जी। मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर ये नहीं मिले तो क्या होगा? मेरे बच्चे के सर से बाप का साहिल नहीं। अगर ऐसा हुआ ना जी तो मैं अपनी जान दे दूंगी जी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जी, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, आप प्लीज हम पे भरोसा रखिए। बहन बोले ना तो फर्ज निभाना मेरे। मेरे पति को ढूंढने। क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला ना, हम आपके पति को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा वादा है आपसे। आप प्लीज बैठिए। अच्छा ये बताइए, लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? हाँ जी, शुद्ध देसी घी वाली रोटी खा लीजिए। और रंजीत देसी घी वाली रोटी खाया कर, मुंडा भी शुद्ध देसी दिलवा पैदा होगा। बच्चा आपको याद कर रहा है जी, आपकी आवाज सुन के लाते चला रहा है। मैं तो आपको दिन इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो पैदा हो और कब मैं उसको सीने से लगा लूँ। घर कब आ रहे हो? ओ जी, आज तो बुधवार है, जल्दी फ्री हो जाना है। आज रोटी तेरे साथ ही खड़ी हो जीते, बस तू तैयार है ना? आ गया मैं। 10 बजे तक घर नहीं लौटे तो मैंने कॉल किया, फोन नहीं लग रहा था जी। मेरे पति ने 9 महीने इंतजार किया है कि कब वो इस बच्चे को अपनी गोद में उठाए, उसका माथा चूमे। एक माँ के होने वाले बच्चे को उसके बाप से मिला दीजिए जी। वाहेगुरु आपको आपकी माँ से कभी जुदा नहीं करेंगे। विनीत, इनके पति की सारी इंफॉर्मेशन नोट करो। यस सर। कोई कहीं नहीं जाएगा, एक एक करके सबसे बात करनी है मुझे। राणा जी, सबको अंदर लेके चलो। चलो। हाँ भाई, कल काम पे थे आप लोग? जी साहब। सतपाल जी से मिलने कोई आया था या तुम में से किसी ने कुछ सुना हो? जी वो बुधवार को ना जल्दी छुट्टी हो जाती है जी, तो सतपाल जी जल्दी ही ढाबा बंद कर देते हैं जी। कल उनके व्यवहार में कुछ अजीब लगा हो? नहीं जी, सब चंगा ही था। हाँ जी, रोजाना जिवें हंसी मखौल करते सी वही कर रहे थे। हाँ जी भाई। जी साहब, फिर चले हम लोग। नाम क्या तुम्हारा? जी प्रकाश। काम क्या करते हो? जी मैं किचन की सफाई करता हूँ, पाजी का खास आदमी हूँ। मतलब सतपाल जी के साथ खाना तुम बनाते हो? कहाँ साहब, पाजी किसी को कहाँ खाना बनाने देते थे, सारा काम तो खुद ही करते थे। और मैंने तो ये भी कहा इन बंदों को क्यों रखा है फिर। मतलब साहब, कोयला भी खुद ही तोड़ते थे और तंदूर भी खुद ही बनाते थे। सब लोग तारीफ करते थे, कितनी तारीफ करते थे, कोई टक्कर ही नहीं है साहब। लेकिन साहब अब पाजी है नहीं तो ढाबा बंद करना पड़ेगा। क्या है ना, कोई ज्यादा ग्राहक आते भी नहीं, सब उनकी दाल मखनी की फैन थे जी। बड़ी जल्दी है तुम्हें ढाबा बंद करने की? और नहीं जी मैम, रंजीता मैम का फोन आया था, ढाबा बंद करना है। क्या है ना जी कि दाल मखनी तो सबसे लाजवाब वही बनाते थे। पाजी आपके हाथ की दाल मखनी का तो जवाब नहीं, आपको पूरा 5 में से 5 स्टार। तो सतपाल की दाल मखनी के बहुत अच्छे रिव्यू हैं इंटरनेट पे, 5 में से 5 स्टार। सतपाल जी खाना कहाँ बनाते थे? अंदर बनाते थे जी। यही खाना बनाते थे जी।
बस एक करची भी थी जी, हमेशा वही इस्तेमाल किया करते थे। करची? ये ऐसी करची थी? और नहीं जी, वो तो बड़ी थी जी। काफी बड़ी मतलब 2.5-3 फीट की? हो जी, हो जी। बस एक करची भी थी जी, हमेशा वही इस्तेमाल किया करते थे। करची? ये ऐसी करची थी? और नहीं जी, वो तो बड़ी थी जी। मनोहर! जी सर। पुनीत, मुझे लगता है सतपाल पे अटैक हुआ है। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सतपाल ने किसी को मारा हो और भाग गया हो। अगर ये सतपाल का खून नहीं हुआ तो? कुछ तो हुआ है यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है। सतपाल को ढूंढने में हम जितनी देर करेंगे ना, ये केस उतना मुश्किल होता जाएगा। ये टेल लाइट पता करो कौन सी गाड़ी की है। जी सर। और हाँ, ये टायर की फोटो है, ये फोरेंसिक टीम को भेजो और पता करो किस गाड़ी के है, मॉडल नंबर कौन सा। जी सर। सतपाल का ब्लड ग्रुप पता करो और ये पता करो कि ये करछी पे जो खून है कितना पुराना है। जी सर। और मुझे सतपाल के सारे कॉल रिकॉर्ड चाहिए। सर आप तो जानते हो कॉल रिकॉर्ड निकालने में टाइम लगता है। अरे टाइम ही तो नहीं है ना, हर सेकंड कीमती है, किसी की जान तक जा सकती है। अगर होता है ठीक है, नहीं तो मैं करूं। मैं करता हूं सर। पुनीत, रंजीता के घर जाओ और बाहर से नजर रखो, क्या पता उस बेचारी की जान को खतरा हो। यस सर। अगले 48 घंटे तक कोई घर नहीं जाएगा। गुनीत ऑलरेडी फील्ड वर्क पे है और हम सबको पता है कि मिसिंग पर्सन के केस में पहले 48 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं। हो सकता है उसे कोई चोट लगी हो या बेहोश पड़ा हो। रंजीता जी को ना अभी तक फिरौते के लिए कोई कॉल नहीं आया। हो सकता है सतपाल किडनैप हुआ हो, और अगर ऐसा हुआ हो ना तो हो सकता है कि सतपाल अभी भी जिंदा हो। पर अगर घर जाने का ख्याल आया ना तो उस मासूम होने वाली माँ का चेहरा याद कर लेना। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हो रहा है? मैनू ना सच्ची बड़ा तरस आंदा है। दिन रात तुमसे काम कराता है ते आप भी लगा ही रहता है। आज सवेरे से फोन नहीं आया ना तो मैं समझ गई इन्हें आज घर नहीं आना, ना तुम लोग को घर जाने देना है। लो रात दी रोटी। जी ये आपने बहुत बढ़िया किया जी। और वैसे भी आलू के परोंठे, हो आपके हाथ के बने आलू के परोंठों का स्वाद ही लगा जी। और मेरा दिल करता मैं खाता ही जाऊं, सच्ची खाता ही जाऊं। बस एक काम कर दो, ये रेसिपी ना मेरी घर वाली को सिखा दो एक बार। ना जी ना, रेसिपी नहीं देती मैं किसी को, भावे मेरी जान कट लो पर रेसिपी नहीं देनी मैं। हम खा लेंगे, आप एक काम करो, आप जाओ। थैंक यू सो मच। चलिए आप। ओ ठीक है, चली जानी है ना। और सुन, एक आधा पराठा तू भी खा लिया कर मक्खन मार के। एक नाल ना कुछ नहीं हो जाएगा मेरे वास्ते। बचपन इस तब बड़े ही पसंद सी तेनू। चलो ठीक है मम्मी जी, खा लूंगा। मगर दूसरा पराठा ना मेरे और मुजरिम के बीच में फासला होगा, और जिस दिन मैं तेज ना भाग सका ये वर्दी उतार देनी है मैंने। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अच्छा सुन, गुनीत नहीं दिख रही? तुम लोग ढाबे पे काम करते हो ना? प्रकाश नाम है ना तुम्हारा? तो यहाँ क्या कर रहे हो?
मैडम जी आप कुछ पता चला इनके बारे में? नहीं, अभी तो नहीं। पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तनख्वाह देनी थी ना, इसलिए मैंने बुलाया है। आइए आप अंदर। रुको, आप ऐसे इधर ही ले आइए, इधर ही दे दीजिए इनको। ये कौन था? वो जी भरा है मेरा, गोल्डी। क्या करता है? कुछ करता ही तो नहीं है जी, नशे की लत लगी हुई है। हाँ, संतोष जी भैया। भूपी, प्रकाश, भरत नहीं आया है। वो जी आया नहीं आज। क्यों? उसको तनख्वाह नहीं चाहिए? पता नहीं जी, वो तो सवेर से ही गायब है। रंजीता जी, आप अंदर जाइए प्लीज। तो जब हम सुबह आए थे तुमने तब क्यों नहीं बताया हमें? हमें लगा आ जाएगा जी, वो पाजी का असिस्टेंट है ना। रहता कहाँ है वो जी ईट तो बट्टा है ना, वो बड़े चौक वाला ना? हाँ जी। हाँ मैडम जी, आपको तो सब कुछ पता है जी। हाँ, वो गड्डी भी दिन भर घूमते रहते हो तो सब पता ही होगा, है जी। चप्पा चप्पा छाना है इन पैरों से। ऐसी कोई जगह नहीं जो मेरे इधर। भरत की फोटो है तुम लोगों के पास? वो तो दो मुझे। हाँ ये लो, जाओ तुम लोग। सर, एक लड़का है भरत नाम का जो सुबह से ढाबे से गायब है। मैं उसके घर जा रही हूँ बड़ा चौक, और आपको लोकेशन भेज रही हूँ। ये सुनिए, इस लड़के को जानते हैं आप? यहाँ तो ताला लगा है। आंटी, भरत यही रहता है ना? तो कहाँ गया अभी? भरत तो अभी बस अड्डे चला गया, थोड़ी देर पहले ही कह रहा था गांव जा रहा है सीधा। गांव? हाँ। कौन सा गांव है उसका? उत्तर प्रदेश या कहीं चांदपुर। भरत, भरत है क्या? भरत, भरत गोली देगा। हाजी। हाँ जी। यूपी की बस कौन सी है? ये वाली है, जल्दी जाइए, निकलने वाली है। मनोहर इस बस में है, जल्दी आओ। सर जी एक मिनट रुको कड़ी नहीं, एक मिनट मैं गल करता। सर जी मैं गल करता। वो साहब जी की कड़ी उतर गई ना तो अपना चेहरा खुद नहीं पहचान पाएगा। तो पिछली बार एक पहलवान यहाँ से बहरा होके गया था, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। और सच बता दे, सतपाल कहाँ है? हम जानते सर, ये सब गोल्डी करा रहे ना सर। कौन? गोल्डी कौन है? सर, गोल्डी रंजीता का छोटा भाई है। कह रहे थे कि उसे नशे की लत भी है। एक नंबर का नशेड़ी है सर, हमको बहुत मारा उसने और कह रहा था कि पुलिस छोड़ेगा हम पर। बदला लेने के लिए तूने सतपाल को मरवा दिया। सतपाल भाई हम क्यों मारेंगे सर उनको? वो तो हमारे पिता समान थे सर। बहुत आसान है उनके हम पर सर। मैं तेरी थोपड़ी पे मारूंगा अभी। तो हमें देख के बात क्यों रहा था? और गोल्डी का क्या लेना देना इससे? सर गोल्डी हर महीने पैसे लेता था हमसे उधार, और जब लौटा नहीं पाता था तो सतपाल भाजी वापस देते थे। आज जब सारे ढाबे पे कहने लगे कि ढाबा बंद होने वाला, तो हमने गोल्डी से अपने पैसे वापस मांगे थे बस। और उल्टा वो हमसे लड़ पड़ा था और कहने लगा कि
अगर तूने दोबारा पैसे मांगे तो पुलिस को कहूंगा सतपाल भाई को तूने मारा है, और तुझे कौन बताएगा? हम क्या करते सर? सच में सर, हम जो अपने गाँव जा रहे थे। उस गोल्डी को ढूंढो जी, ये केस ना हुआ मुकदमा हो गया। जनाब चलो धन्यवाद सर। चल मनोहर, जी सर। सतपाल का बैंक अकाउंट निकालो जी, और इस पर नजर रखो जी सर। हेलो गुप्ता जी, जो एविडेंस भिजवाए थे उसका रिजल्ट आया? हाँ बलविंदर, कच्चे पे मल्टीपल फिंगरप्रिंट है और गाड़ी की टेल लाइट के बारे में कल मनोहर को डिटेल भेज दूंगा। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा कि कच्चे पे जो खून लगी थी वो 24 से 28 घंटे पहले की है और ब्लड ग्रुप भी रेयर है, AB नेगेटिव। थैंक यू जी। AB नेगेटिव। अब रंजीता जी जिस हाल में है उससे तो पूछ नहीं सकता कि सतपाल का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कैसे पता लगाऊं? मेरे पति लापता है, मेरे पति को ढूंढो। क्या कर रहे हैं आप? सतपाल की दाल मखनी के बहुत अच्छे रिव्यू है इंटरनेट पे। ऐसा लगता है कि छीना झपटी हुई है। तो सर जी थोड़ी रेस्ट कर लिया करो जी। पता नहीं क्यों आप इस केस पे इतनी जान दे रहे हो। सारी चिंता ना करो, मिसिंग केस है, लव बुझाना पिसने। राणा जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? एक मासूम सा बच्चा दुनिया में पैदा होने से पहले ही यतीम हो जाएगा और आपके लिए सिर्फ ये मिसिंग केस है। जाके तैयार हो जाओ। सॉरी साहब जी। मैनू पता है बिना बाप के बड्डा होना कैसा होता है। कितने हैं तू सतपाल सिंह? हाँ सर, ये सतपाल के बैंक अकाउंट से पता चला है कि उसने एक बड़ा लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था, जिसके लिए अच्छा खासा प्रीमियम भरता था वो। इंश्योरेंस कंपनी से पता किया है सर, उसकी नॉमिनी रंजीता है। हाँ जी रंजीता जी, मैं SI गुनीत सोहटा, थाना जीरकपुर मंडी से। जी मैडम जी, कुछ पता लगा इनका? मिलेंगे? जी हम पता कर रहे हैं। सुनिए, कुछ पूछना था आपसे। हाल ही में सतपाल जी ने एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाली थी और आप उसकी नॉमिनी हैं, पर आपने तो इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। इंश्योरेंस? मुझे कुछ नहीं पता मैडम इसके बारे में। हाँ, शायद गोल्डी जानता है। कल रात इसी बात पे झगड़ रहा था मुझसे, कह रहा था जीजा जी के इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में आपको कैसे कुछ नहीं पता है, अगर ये ना मिले तो 7 साल तक इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। इसे कैसे कह सकता है कोई? बस मेरा हाथ उठ गया। जी मैं समझती हूँ आपकी बात को, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। जैसे कुछ पता लगता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। सब रंजीता तो कह रही है कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर ऐसा कैसे हो सकता है? किस औरत को अपने पति की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता नहीं होगा, खासकर अगर वो नॉमिनी है तो। मैडम जी, हम लोग ना अभी तक इतने भी मॉडर्न नहीं हुए जी। ये तो गनीमत है, मेरी बीवी को ये लगता है कि मेरी सैलरी उतनी ही है जितनी आज से 10 साल पहले थी। ये इंश्योरेंस कंपनी वालों से सतपाल का ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। मनोहर? यस सर, मैं पता लगाता हूँ। सर, इंश्योरेंस कंपनी से पता किया है, सतपाल का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। AB नेगेटिव? जी। AB नेगेटिव? जी। इसका मतलब है कि हमला तो हुआ है, लेकिन सतपाल किस हालत में हमें नहीं पता। गुनीत को बोलो रंजीता और गोल्डी को स्टेशन बुलाए और राणा को भेजो, मुझे बात करनी है। जी सर। रंजीता जी,
हमने ना बड़ी छानबीन की है जी। अब ना तो उनकी कोई खबर मिली है और ना ही हमें कोई बॉडी मिली है। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी के साथ भाग गए हैं जी। मेरे कहने का मतलब, मुझे तो कहते हुए भी गंदा लग रहा है जी। होता यूं कि प्रेगनेंसी के दौरान ना अक्सर बंदों की ना मूड बदल जाता है। की बकवास कर रहे हो आप? मेरी बात को समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि अब देखो, अब ढाबे पे सारा दिन कितने लोग उनसे मिलने आते हैं, कौन मिला कौन नहीं मिला आपको थोड़ी ना पता जी, है जी। हो सकता है कोई आ गई हो, कोई मिली हो, जिसे प्यार व्यार हो गया हो। और ऐसे केस में क्या होता है कि इंसान का अगर हमने जीजे से इतना ही प्यार करते हैं, इंश्योरेंस के पैसों से इतना लगाव क्यों है? उसे मार के उसके पैसे लूटना चाहता है ना, अपनी बहन के पैसों पे ऐश करना चाहता है, जीजे को मार के पैसे लूटना चाहता है, और यही प्लान है तेरा, है ना? कोई प्लानिंग नहीं है मेरी, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं जानता हूं मैं निकम्मा हूं, नालायक हूं, पर अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। और जीजा जी नहीं होंगे तो मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? छोड़ो यार, मैं तो अच्छा मामा भी नहीं बन सकता। ये इंश्योरेंस के पैसों का ही तो सहारा है। नफर, नालायक, निकम्मा, मैं जो भी हूं, पर खूनी नहीं हुए यार, खूनी नहीं। जी, गोल्डी को अंदर बुला रहा हूँ, सिर्फ अपना शक दूर करने के लिए। आपका साथ चाहिए होगा। वीरे, वो मिल तो जाएंगे ना? एक तो दिन में मेरी डिलीवरी हो जानी है। देखो, आपने वादा किया है, चाहे जो करना है करो, बस बहन का भरोसा मत तोड़ना। अपनी बहन से प्यार करता है ना, एक काम कर, अपनी बहन का ख्याल रख। अगर किसी चीज की लोड़ हुई तो दस दी। और सतपाल को हम ले आएंगे जी, आप जाइए घर। राणा जी, जनाब। ये आप तो रहने दो। जी जनाब। सर, ये सतपाल के कॉल रिकॉर्ड आए हैं सर। जिस दिन सतपाल गायब होया उस दिन की सुबह में 2 नंबर से बार बार कॉल आए हैं। एक नंबर मुन्ना और दूसरा नंबर सिद्धू के नाम पर रजिस्टर है। पुनीत, रंजीता जी को कॉल करो और पता करो ये दोनों बंदे कौन है। ये सब हाँ, खड़े रहिए। मनिंदर सिद्धू जी। सतपाल आपके ढाबे पे काम करता था? हाँ जी, मेन कुक था हमारे यहाँ। फिर वो नौकरी छੱਡ के चला गया था, उसने अपना ढाबा खोल लिया था हाईवे पे। दोस्त है जी मेरा, बहुत चंगा बंदा है। या था? मारा क्यों उसे? क्या सतपाल मर गया? लाश मिली क्या उसकी? यहाँ पे ना कोई ड्रामा क्लासेस नहीं चल रही हैं। मारा क्यों उसे? वो की गल कर रहे हो एसएचओ साहब, मैं क्यों मारूंगा अपने यार को? तुम्हारा ढाबा छोड़ के गया है, धंधे को नुकसान हो रहा होगा। मैं मानता हूँ जी धंधे में नुकसान हुआ था, लेकिन मेरी उससे कोई दुश्मनी थोड़ी है। और ढाबा क्यों बंद है तुम्हारा? भागने का प्लान है ना? और जी भागना होता तो मैं आपके सामने यहाँ आता, खड़ा हूँ नहीं। मुन्ना को जानते हो? हाँ जी, कुक है हमारे यहाँ, लेकिन 3 दिन से वो भी गायब है, इसीलिए मेरा ढाबा बंद है जी। और परसों सवेरे आपने सतपाल को फोन भी किया था, क्यों? वो बड़ी जरूरत थी जी ढाबे पे। मैंने तो उसे ऑफर किया था कि पार्टनर बन जाए मेरे साथ धंधे में, इसीलिए बार बार उसको फोन कर रहा था जी मैं। और मुन्ना से भी कॉल करवाया था? लो जी, मुन्ना से क्यों कॉल कराऊंगा मैं? सतपाल मेरा दोस्त था तो मुन्ना का क्या लेना देना है? हाँ, मुन्ना को कभी कभार फटकारें लगा देता था मैं कि वो सतपाल जैसा खाना क्यों नहीं बना पाता है। मुन्ना कई बार सतपाल के ढाबे पे खाना खा के भी आता था, बड़ी कोशिश करता था, लेकिन उससे कभी भी सतपाल जैसी दाल मखनी बन ही नहीं पाती थी जी। और सतपाल तो अपनी रेसिपी देने से रहा, जादू था जी सतपाल के हाथों में। बड़े मैसेज आ रहे हैं जी। जी बैटरी डाउन होगी, वही देख रहा था। खैर, ये नुकसान अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते तो अपनी जगह होते हैं ना जी। और अब तो
मुन्ना भी गायब है जी। मुझे लगता है मुन्ना और सतपाल के बीच में ही कुछ खटपट हुई होगी। चंगा जी आप जाओ, अगर लोड होगी तो बुला लेंगे आपको। चंगा जी। मनोहर, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, गड्डी के टायर मार्क्स, मॉडल नंबर कुछ? यस सर, अभी अभी मैसेज आया है, ये देखिए न्यू ब्रीड एसयूवी है सर। आई न्यू इट, यही गड्डी होगी। गुनीत, यस सर। एक काम करो, सिद्धू को फोन करो और वापस बुलाओ उसे। जी सर, फोन ऑफ है। उसे भनक लग गई होगी कि हम उसके पीछे हैं, इसलिए फोन बंद कर दिया। राणा जी एक काम करते हैं, चलते हैं, आओ। सर जी यहाँ तो ताला लगा जी, चले? नहीं, वो जो मनिंदर सिद्धू की गड्डी है ना, वो मैंने पहले भी कहीं देखी है। हाँ देखी है, कहीं तो देखी है मैंने। तो ये भाई साहब हमारी स्टेज के आगे गड्डी लगाकर बैठ गए। उसे जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? वो जो कॉलेज के प्रोग्राम से लड़के को उठाया था, क्या बना उसका? उसका जी, हाँ जी सर, अगले दिन उसका दोस्त आया था जी वकील लेके, माफी मांग रहा था, मैंने छोड़ दिया। पर उसका इस केस से क्या लेना जी? नाम क्या था उसका? उसका नाम जॉनी करके था जी कुछ। पूरा नाम? जॉनी सिद्धू साहब। ये मनिंदर सिद्धू ना उस जॉनी सिद्धू का ही पे हुआ है। तो साहब जी यहाँ तो ताला लगा जी, अब जॉनी सिद्धू को कहाँ ढूंढेंगे? एक जगह है, पता लग गया जी आपके बाप का। चले। अच्छा अब ये बताओ कि सतपाल से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं है, वो सतपाल ने ना पापा जी का बड़ा नुकसान कराया है सीरियसली। उसकी वजह से ना रेस्टोरेंट बंद होने वाला सी। पता नहीं क्या था, फुद्दू सा नौकर था, पापा ने क्या हुआ सी, सर पे बिठा रखा था। ये तो होना ही था। क्या होना था? यही जो मैं बता रहा हूँ, ये तो होना ही था। सतपाल से पापा जी बहुत नफरत करते थे, बहुत झगड़े हुए थे उनके। और मुन्ना से भी पापा जी बहुत गुस्सा थे। मुन्ना ने ना प्रॉमिस किया था कि सतपाल दी ना वो दाल मखनी की रेसिपी निकाल के रहेगा। मिन्नो लग गए थे, बंदे ने ना जान फूंक दी थी, पता नहीं कर पाया। बहुत परेशान था जी वो बंदा, बंद करके रखा होगा किसी ने रेसिपी निकलवाने के लिए। 100% जी, मैंने कहा था ना कि जॉनी हमारी मदद करेगा। तो सर जी मैं जावा? हाँ। अच्छा जॉनी यार, जैसे आपके तो ढाबे हैं यार, तू खाना वाना बना लेता कि बस सेविंग? व्हाट आर यू सेइंग सर जी, मेरी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है जी। लगता तो नहीं है। अच्छा एक काम कर, तू चला जा, लेकिन तेरे पापा ना शक के दायरे में रहेंगे और वो गड्डी ना हमारी कस्टडी में रहेगी। वो गड्डी तो मैं इतना नहीं मैनेज कर सकता यार, सिर्फ आज के लिए तो मैनेज करना है। तू ऑटो में चला जा, ठीक है? तो साढ़े ले यार। ठीक है जी। पुनीत, जॉनी पे नजर रखो, ये हमें सतपाल तक लेके जाएगा। सतपाल जिंदा है और सिद्धू का इसमें कोई हाथ नहीं है। सर आप तो कह रहे थे लेकिन सिद्धू। वो सब बाद में, पहले सतपाल की बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। जाओ। जी सर। बहुत परेशान था जी वो बंदा, बंद करके रखा होगा किसी ने रेसिपी निकलवाने के लिए। जी ना रेसिपी नहीं देती मैं किसी को, तो हमें मेरी जान काट लो। यूं तो मेरा किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरु दी सौ क्रिमिनल दी खैर नहीं। हाँ गुनीत। सर मैं जॉनी के पीछे आई हूँ। इस टाइम मैं जहाँ पे हूँ मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। आ रहे हम। मनोहर चलो। हाँ गुनीत।
सर इस गेट के आगे खंडर है, वही गहरे जाने से तो। सर अब तो बता दीजिए, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। आपको जॉनी पे कैसे शक हुआ और आपको कैसे लगता था कि सतपाल जिंदा है? सबसे पहले शक मुझे तब हुआ जब जॉनी जैसे टॉप के बंदे के नाखूनों में मैंने कोयला देखा। अब वो तंदूर पे काम तो करता नहीं, तो हाथों में कोयला कैसा आया? क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है, उसने साफ मना कर दिया था। यार तू खाना वाना बना लेता कि बस सेविंग? व्हाट आर यू सेइंग सर जी, मेरी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है जी। और उसके दाहिने हाथ पे जले होने के निशान जो तंदूर पे खाना बनाते वक्त होते हैं। सब मान चुके थे कि सतपाल मर चुका है, लेकिन ये बोल रहा था कि सतपाल को किसी ने किडनैप किया हुआ है। बंद करके रखा होगा किसी ने रेसिपी निकलवाने के लिए। अब ये फुद्दू सा बंदा इतना सही तुक्का कैसे लगा सकता है? क्योंकि इसने खुद सतपाल को किडनैप करके रखा हुआ था। जैसा मैं इसे मिला था ना, ये बहुत ही आवारा और नालायक किस्म का बेटा है जो अपने बाप के पैसों पे ऐश करता है। जब इसके बाप का ढाबा बंद होगा, सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? इसे, जॉनी को। और ये इतना कमीना बेटा है कि अपने बाप को भी फंसा रहा था। पर सतपाल के बैंक स्टेटमेंट से आपको कैसे पता चला कि इसमें सिद्धू का हाथ नहीं है? 1 साल पहले की एक एंट्री है 2 लाख रुपए की, जो सिद्धू ने सतपाल को दिए थे लोन के मुताबिक अपना नया ढाबा शुरू करने के लिए। अगर वो दुश्मन होता ना, कभी ये पैसे ना देता। उसने पैसे दिए, मतलब सतपाल और सिद्धू आपस में बहन जी, इंडियन पुलिस अपना वादा नहीं तोड़ती और भरोसा। क्या नाम रखोगी आप बच्चे का? कलविंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ जी, इंसानियत जिसके दिल के अंदर, उसका नाम है बलविंदर। आप जी, सच में सब कुछ आपकी वजह से हुआ जी। सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, आप लोगों की कड़ी मेहनत है कि सतपाल जी अपनी फैमिली के साथ है। मुझे गर्व है कि आप सब मेरी टीम में हैं।